जय श्री राम मित्रों। आज हम आप सबको गणेश जी का सर्व कार्य सिद्धि और सर्व कार्य में सफलता प्राप्त करने वाला एक ऐसा दिव्य गणेश जी का वीर मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिस मंत्र की सिद्धि हो जाने के बाद आपका कोई भी कार्य और कोई भी सिद्धि आपको ऐसी नहीं है कि जो ना प्राप्त हो जाए। जैसे कि दोस्तों हमारे तंत्र शास्त्र में, हमारे ग्रंथों में गणेश जी की बड़ी मान्यता है। कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान साधना करने से पहले गणेश जी की पूजा, गणेश जी की आराधना करनी अति आवश्यक होता है। उस प्रकार से गणेश जी का यह मंत्र आप सबको अवश्य करना चाहिए। इसे गणेश वीर सिद्धि मंत्र कहा जाता है। इसमें गणेश जी वीर रूप में सिद्ध होते हैं और आपके संपूर्ण कार्य को सिद्ध करते हैं। जैसे कि पहले मैं मंत्र बताऊंगा, मंत्र के बाद इस मंत्र का थोड़ा चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, उसके बाद इसकी साधना पूर्णतः रूप से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, गणेश जी की साधना करने से पहले आपको जानना यह अति आवश्यक है, गणेश जी सब देवताओं में सर्वप्रथम देवता हैं, जो कि उनकी पूजा भी नहीं की है, किसी भी देवता की पूजा करना नहीं चाहिए। दोस्तों मंत्र सुनिए। ओम गणपति वीर बसी मसान, जो फल मांगो सो फल आन। गणपत देखे गजपत डरे, गणपत के छत से बादशाह डरे। मुख देखे राजा प्रजा डरे, हाथ चढ़े सिंदूर औलिया। गौरी के पूत गणेश, गोकुल की धरू ढेरी। रिद्धि सिद्धि लाए गणपत घनेरी, जय गिरनारपति ओम नमो स्वाहा। दोस्तों इस प्रकार से मंत्र है। मंत्र आप सबकी स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ से आप मंत्र को नोट कर लीजिए, मंत्र को याद कर लीजिए। मैंने मंत्र बोलकर भी बता दिया है और इसे मंत्र को आप कंठस्थ कर लीजिएगा। अब आप इसकी साधना सुनिए। जिस प्रकार से यह मंत्र, उस प्रकार से इस मंत्र का बहुत बड़ा चमत्कार है। दोस्तों इस मंत्र से अगर आप किसी भी सामान को इधर से उधर पहुंचाना चाहते हैं, जैसे कि मान लिया जाए 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर रखी गई कोई सामान को आप अपने पास लाना चाहते हैं और यहाँ से उस सामान को वहाँ पहुँचाना चाहते हैं, इन सब प्रकार की क्रिया में इस मंत्र की सिद्धि हो जाने के बाद आप किसी भी सामान को उधर से इधर पहुँचा सकते हैं, इधर से उधर पहुँचा सकते हैं। और इस मंत्र का दूसरा सिद्धि है, इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद, सिंदूर का तिलक करने के बाद आप कोई भी कार्य करने जाएं, उसमें पूर्णतः रूप से सफलता प्राप्त होती है। तीसरा कि आपको सभी प्रकार की सिद्धियां, रिद्धियां, धन संपत्ति, वैभव प्राप्त होगा। चौथा सबसे बड़ा इस मंत्र का चमत्कार है कि अगर आप बिजनेस व्यापार करने वाले हैं तो आपके लिए इस मंत्र को जप करना अति आवश्यक है, क्योंकि बिजनेस व्यापार वाले बच्चों के लिए, बिजनेस व्यापार वाले साधकों के लिए यह मंत्र रामबाण की तरह कार्य करता है और उनके सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध करके एक उन्हें ऊंचे स्तर पर पहुंचाता है। अब इस मंत्र की साधना कैसी है दोस्तों, इस प्रकार सुन लीजिए। इस मंत्र को प्रतिदिन आपको 108 बार जप करना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके जप करने हैं। सफ़ेद रंग या पीले रंग का वस्त्र धारण करना है। गणेश जी का एक तस्वीर जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, उस प्रकार से एक अच्छा सा गणेश जी का चित्र आपके सन्मुख उपस्थित होना चाहिए। घी का दोस्तों चौमुखा दीपक जलाना है। इस मंत्र को जब तक जप करें तब तक घी का दीपक जलना चाहिए। गूगल का धूप देना है या गूगल की धूप आती है मार्केट में, वहाँ से आप लेकर धूप दे सकते हैं। अब आपको एक आसन पे बैठ जाना, इस मंत्र को 108 बार जप करना और गणेश जी को रोज़ 1 लड्डू या 5 लड्डू का भोग लगाना है। मीठे पान का भोग लगाना है और दुर्बा का भोग लगाना है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में उसे दूब शब्द से भी जाना जाता है, नहीं तो शहर क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में उसे दुर्बा कहा जाता है। उसका दोस्तों गणेश जी से श्रृंगार करना, उसकी माला बना के पहनानी है। और इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से या सफ़ेद स्फटिक की माला से आप जप कर सकते हैं। और इस मंत्र की जप करने के बाद 21वें दिन गणेश जी प्रत्यक्ष होते हैं। गणेश जी एक बालक रूप में, दोस्तों ये याद रखिएगा, गणेश जी एक बाल अवस्था में बाल रूप धारण करके आपके सम्मुख आएंगे। तब आपको उनसे जो वरदान मांगना है वो वरदान आप मांग लीजिएगा। इस साधना में सबसे विशेष चीज़ ये दोस्तों सिंदूर वाली चीज़ है। आपको सवा तोला सिंदूर आपको साधना शुरू करने से पहले गणेश जी के सम्मुख खोल के एक पन्नी में रख देनी है। उसका प्रयोग आपको नहीं करना है, 1.25 तोला सिंदूर का दोस्तों।
उस सिंदूर को रख देना है। साधना खत्म होने के बाद जब गणेश जी से वचन आप ले लेंगे प्रत्यक्ष होने के बाद, तो आवाज़ आएगी तो दोस्तों प्रत्यक्ष होंगे। उसके बाद उस सिंदूर का 1 हफ्ता प्रयोग न करें, 1 हफ्ता बाद फिर उस सिंदूर का प्रयोग करें। कोई भी कार्यधार में बाधा पड़ गई तो उस सिंदूर का तिलक लगा के जाइए, उस सिंदूर का मस्तक पर एक ललाट पर तिलक करिए और जाइए, आप सभी कार्य में सफलता 101% प्राप्त होती है। अगर आपको इस वीर का ट्रांसफ़र चाहिए, इस वीर को ट्रांसफ़र लेना है, दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप ट्रांसफ़र शक्ति इस वीर का प्राप्त कर सकते हैं। जय जय श्री राम।